Hello student, I hope you are fine. In previous video we discussed revision number 2 of chapter 8 comparing quantities. Now today we will start next revision of same chapter. So revision number 3, इसमें मैंने आपको 6 क्वेश्चन दिया इस रिवीजन में, ठीक है, जो कि मार्क प्राइस, डिस्काउंट, वैल्यू एडेड टैक्स और सेल टैक्स से रिलेटेड है, ठीक है। इससे पहले हमने प्राइस से रिलेटेड देखे थे, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो क्वेश्चन आप यहाँ पे पॉज करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, आंसर्स यहाँ पे गिवन है, चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलिए हम वन बाई वन आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। एक्सप्लेनेशन तभी सुनिएगा जब आपको क्वेश्चन ना आए, ठीक है। सो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, एन आइटम मार्क्ड at rupees 840 is sold for rupees 714. What is the discount and discount percent? बहुत इजी क्वेश्चन है। एक आइटम जिस पे प्राइस मार्क था वो कितना है 840 का टैग लगा था, ठीक है। उसके बाद उसने बेचा कितने में है 714 का, मतलब डिस्काउंट दिया, तभी तो सेलिंग प्राइस कम हो गई, ठीक है। तो कितने का डिस्काउंट दिया और कितना परसेंट डिस्काउंट दिया, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पे गिवन लिखेंगे आप, तो गिवन एमपी दिया हमें कितना, मार्क प्राइस रुपीज 840, सेलिंग प्राइस हमें कितना दिया है एसपी रुपीज 740, ठीक है। तो पहला है डिस्काउंट आएगा तभी डिस्काउंट परसेंट आएगा, ठीक है। डिस्काउंट परसेंट भी अगर हमें फाइंड करना रहता तब भी हमें डिस्काउंट फाइंड करना ही पड़ता। तो देखिए इतने का टैग था, इतने में सेल किया, सब ट्रैक करेंगे तभी तो कितने का डिस्काउंट दिया पता चलेगा। तो रुपीज एमपी माइनस एसपी तो हो जाएगा रुपीज 840 माइनस रुपीज 714, माइनस कर देते हैं हम अभी, ठीक है। तो हो जाएगा 6, 3 में से 2 और 7 126, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड करेंगे डिस्काउंट परसेंट। तो डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जिसका परसेंट मतलब डिस्काउंट, वहाँ सीपी होता था, यहाँ पे मार्क प्राइस ओरिजिनल प्राइस है, ठीक है। तो एमपी इंटू 100 पुट कर दीजिए। डिस्काउंट कितने का है 126 का, कॉस्ट प्राइस कितने का 840 इंटू 100, ठीक है। रिड्यूस कर दीजिए, यहाँ पे 0 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे ये 5, ये हो गया 42 3 हो जाएगा 126, तो आ जाएगा 15%। यहाँ रुपीज़ लिख लीजिएगा। तो ये मेन आंसर ये हो गया और ये हो गया परसेंट, ठीक है। डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द लिस्ट प्राइस ऑफ ए फ्रॉक इज रुपीज 220, लिस्ट प्राइस मतलब मार्क प्राइस, ठीक है। ए डिस्काउंट ऑफ 20% इज अनाउंस्ड, 20% का डिस्काउंट अनाउंस हो गया कि सामान पे 20% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, ऑन सेल्स। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट दिया गया ऑन इट, एंड इट्स सेल प्राइस, कितने में हमें मिला। तो देखिए सर आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लेकिन हमें डिस्काउंट पूछा है तो हम सेकेंड मेथड अप्लाई करते हैं ताकि हमारा डिस्काउंट भी आ सके। यूनिटरी मेथड में पहले हम डिस्काउंट फाइंड करेंगे, सेलिंग प्राइस तो टाइम लगेगा, लेकिन सेकेंड मेथड में डायरेक्ट आ जाता है, ठीक है। तो हम सेकेंड मेथड से करते हैं, थोड़ा ईजी हो जाएगा, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस दी है तो यूनिटरी मेथड जरूरी नहीं है, सेकेंड मेथड भी यहाँ ईजी रहेगा। जब ओरिजिनल प्राइस नहीं दी रहती है, मार्क प्राइस या सीपी नहीं दिया रहता, तब हमको दिक्कत होती है, थोड़ा एक्स लेना पड़ता है वहाँ पे। तो गिवन हमें क्या क्या है, सबसे पहले लिख लेते हैं, एमपी गिवन है रुपीज 220, डिस्काउंट परसेंट गिवन है हमें दैट इज 20%, मीन्स पहले प्राइस 100 थी, अगर पहले किसी चीज़ की प्राइस 100 थी तो हमें कितने की मिली 80 की मिली, क्योंकि 20% वहाँ डिस्काउंट हो गया, 100 रुपये में 20 रुपये का डिस्काउंट, यही बताता है 20%, ठीक है। तो पहले डिस्काउंट फाइंड कर लेते हैं। तो डिस्काउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 220 पे 220 पे हमें 20% का डिस्काउंट मिल गया, तो 20% ऑफ 220 रुपीज़ 220 तो हो जाएगा 20/100 इंटू 220। सॉल्व कर लीजिए, 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, तो ₹44, ठीक है। ₹44 का हमें डिस्काउंट मिल गया। अब हमें मिला कितने का, तो इतना रेट था, इतना डिस्काउंट मिल गया, तो माइनस कर देंगे तो हमें सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। तो एसपी इक्वल टू क्या, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, पहले इतने का था, डिस्काउंट मिलेगा हमें, माइनस होता है डिस्काउंट और लॉस, माइनस कर दीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा 176, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3,
एन अलमीरा इज सोल्ड एट ₹5,225 आफ्टर अलाउइंग ए डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। देखिए एक अलमीरा है जिसे हमने सोल्ड किया, हमें सेलिंग प्राइस दिया है कितने पर, 5% डिस्काउंट जो हमने दिया तो उसे सेल किया 5,225 में, तो बताना है कि उसका मार्क प्राइस, यहाँ पे 5,500 होगा आंसर, तो फाइंड इट्स मार्क प्राइस, तो उसका मार्क प्राइस क्या था, पहले कितने का था वो, ये क्वेश्चन है। यहाँ पे ये ₹5,500 होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस मिसिंग है, तो सेकंड मेथड से हम एक्स लेके करते थे, बताया गया था आपको। तो सेकंड मेथड से करने से अच्छा हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिटरी मेथड कर लेते हैं, जल्दी आंसर आ जाता है, ठीक है। जब ओरिजिनल प्राइस मिसिंग हो तो हमें हमेशा क्या करना चाहिए, यूनिटरी मेथड लगाना चाहिए, जल्दी आंसर आता है उससे। तो गिवन लिखेंगे यहाँ पे, तो एसपी हमें कितना दिया है, ₹5,225, और डिस्काउंट कितने का मिल रहा है, 5% का। ये डिस्काउंट क्या बता रहा है, डिस्काउंट परसेंट कितना है, 5%। ये डिस्काउंट 5% क्या बता रहा है, अगर MP 100 होता तो सेलिंग प्राइस कितना होता, 95 होता। 100 का सामान हमें 95 का मिलता, तभी तो 5% का, 5 रुपीज़ का डिस्काउंट होता, मीन्स 5% का डिस्काउंट 100 पे 95, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन अब हमको क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस 100 हम लेंगे तो उधर लिखेंगे और सेलिंग प्राइस इधर लिखेंगे। व्हेन एसपी या इफ भी लिख सकते हैं, व्हेन एसपी इज ₹95, देन MP इज ₹100। जब MP 100 था तब हमें सेलिंग प्राइस कितने का हुआ, 95 का, क्योंकि 5% डिस्काउंट मिला। हमने सेलिंग प्राइस को इधर क्यों लिखा है, क्योंकि हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, MP फाइंड करना है, जो फाइंड करना रहता है वो इधर रहता है, बताए हम आपको इससे पहले भी। तो अब यहाँ लिखेंगे व्हेन SP इज ₹5,225, देन MP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100/95, ठीक है। 100 जो जिसका पूछा है वो ऊपर रहता है, /95 × 5,225, ठीक है। रिड्यूस कर दीजिएगा तो आंसर यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे आपको मिलेगा 55, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे ₹5,500। आप एक्स लेके भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। फिर से सुन लीजिए, 5% डिस्काउंट क्या बता रहा है कि 100 अगर मार्क प्राइस थी तो हमें कितने का मिला, 95 का मिला, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 95 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है, क्यों, क्योंकि हमें MP फाइंड करना है। उल्टा होता अगर हम SP फाइंड कर रहे होते, ठीक है। समझ में आ रहा है, इससे हमें यूनिटरी मेथड से इजी रहता है। यहाँ पे लिख लीजिएगा बाय यूनिटरी मेथड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, ड्यूरिंग ए सेल ए शॉप ऑफर्ड ए डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल द आइटम। एक सेल के टाइम शॉपकीपर हर आइटम पे 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा इजी हो गया, क्यों, क्योंकि हर आइटम पे 10% का डिस्काउंट है, अलग अलग आइटम पे अलग अलग डिस्काउंट होता तो हमें थोड़ी दिक्कत होती सॉल्व करने में, ठीक है। व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स मार्क्ड एट ₹1,450 एंड 2 शर्ट मार्क्ड एट ₹850 ईच। तो देखिए पूछ रहा है क्वेश्चन में, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे मीन्स हमें कितना पे करना पड़े, मतलब हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, वो जो सेलिंग प्राइस होता है उतना ही तो हमें पे करना पड़ता है। तो हमने खरीदा क्या क्या है, एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदी है जो कि पूरा रेट इतना है, 2 शर्ट खरीदी है लेकिन एक का रेट इतना है। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि हम टोटल सामान कितने का खरीदें, फिर 10% का डिस्काउंट कर लेंगे उस पर, ठीक है। तो हमसे सेलिंग प्राइस पूछ रहा है तो हम यूनिटरी मेथड, जरूरी नहीं है कि आप यूनिटरी मेथड से करिए, आप सेकंड मेथड से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ओरिजिनल प्राइस तो दी हुई है मार्क प्राइस। तो यहाँ लिखेंगे टोटल MP इक्वल टू मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स प्लस मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। तो क्या हो जाएगा, इसका रेट है 1450 और इसका रेट क्या होगा, एक का रेट 850 है, तो 2 का क्या होगा, इंटू होगा 2 से, तो हो जाएगा ₹1450 प्लस ₹1700, तो हो जाएगा ₹3150,
ठीक है। इतने का हमने सामान खरीदा है, लेकिन अब हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे डिस्काउंट परसेंट कितना हमें दिया है, यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट दिया है यहाँ पे 10%, ठीक है। तो डिस्काउंट इक्वल टू, हम डायरेक्ट कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड जरूरी नहीं क्योंकि हमें मार्क प्राइस तो दिया ही हुआ है। तो डिस्काउंट कितने का मिलेगा, इस पर मिलेगा 10% का, तो 10% ऑफ 3150 सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस, तो एसपी फाइंड कर लीजिएगा, करवाया है मैंने, एमपी माइनस क्या हो जाएगा, इतने का सामान था, डिस्काउंट उसमें माइनस कर देंगे, ठीक है, कर लीजिएगा। तो आपको मिल जाएगा, यही आंसर मिलेगा 2835, लास्ट में लिख लीजिएगा, हैंस कस्टमर हैव टू पे इज ₹2835। ये सेम क्वेश्चन अभी मैंने आगे करवाया, वही क्वेश्चन है इस तरीके से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, द कॉस्ट ऑफ ए पेयर ऑफ रोलर स्केट, सबसे पहले इसको पॉज करके सॉल्व करिएगा, ठीक है। स्केट एट ए शॉप वॉज ₹450, द सेल टैक्स चार्ज वॉज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक पेयर ऑफ रोलर स्केट का जो कॉस्ट है वो 450 रुपया है, ठीक है, 450 है। अगर उसमें सेल टैक्स 5% लग रहा है तो बिल अमाउंट कितने का बढ़ेगा। सेल टैक्स मतलब जब सेल करते हैं हम किसी चीज़ को तो उसमें टैक्स लेना पड़ता है हमें, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस इतना है, सेल टैक्स परसेंट इतना है, तो बिल अमाउंट कितने होगा। तो आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं। वैसे इसमें अगर कॉस्ट प्राइस 100 है तो सेल टैक्स लेकर सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, बिल अमाउंट 105, क्योंकि 100 का सामान हमें 105 का मिलेगा, तो इतने का सामान हमें कितने का मिलेगा। आप वैसे भी कर सकते हैं यूनिटरी मेथड से भी। हम चलिए इसको नॉर्मल मेथड सेकेंड मेथड से करवा देते हैं क्योंकि ईजी रहेगा उससे। तो यहाँ पे देखिए हमें दिया है कॉस्ट, गिवन लिख लेते हैं पहले, गिवन कॉस्ट प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ₹450, ठीक है। सेल टैक्स परसेंट हमें कितना दिया है, सेल टैक्स परसेंट वो कितना दिया है हमें, 5% दिया है, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल प्राइस तो दी है, पहले हम सेल टैक्स निकाल लेते हैं कितना आया। तो सेल टैक्स कितना हो गया टोटल हमारा, सेल टैक्स इक्वल टू, जैसे डिस्काउंट निकाल लेते हैं तो 5% हमको मिलेगा, 5% लगेगा इतने पे, तो 5% निकाल लेते हैं, इसका कितना होगा, तो हो जाएगा 5/100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 450, 0 0 कट गया, इंटू कर लेते हैं सबसे आसान, तो 225/10, तो 1 0 1 डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो ₹22.5 रुपीज़ है, तो यहाँ पे 50 होगा, 50 पैसे ये शो करता है, ठीक है, 0 लगा दिया करिए। अब हमसे बिल अमाउंट पूछ रहा है तो इतना बहुत ईजी है ये। तो बिल अमाउंट इक्वल टू, तो देखिए सामान इतने का था, इतना टैक्स लगेगा, तो हो गया 472.50, ठीक है। लेकिन कोशिश करेगा पहले आप खुद से करिए तब मेरा मेथड, या तो आप यूनिटरी मेथड यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। 6th क्वेश्चन देखिए, वहीद बॉट एन एयर कूलर फॉर ₹3,300 इंक्लूडिंग ए टैक्स ऑफ 10%। वहीद ने एयर कूलर खरीदा इतने का जिसमें टैक्स लगा हुआ है, यहाँ पे टैक्स लगा के इतना आया आंसर, ठीक है। अब हमसे ये पूछेगा, ठीक है, फाइंड द प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर VAT वॉज एडेड। हमसे ओरिजिनल प्राइस पूछ रहा है, हमें बिल अमाउंट दिया है, देखिए हमें एयर कूलर का जो टैक्स लग के रेट है वो दिया हुआ है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है VAT बिना, जब टैक्स नहीं ऐड हुआ था तो कितनी प्राइस थी उसमें, ठीक है। तो मीन्स हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है, तो ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है तो हम यूनिटरी मेथड से करते हैं, जल्दी आता है, अदरवाइज उस मेथड से करेंगे तो एक्स लेके करना पड़ेगा, क्योंकि हमको यहाँ पे यही मिसिंग है, तो यहाँ पे 5% ऑफ एक्स ऐसे फाइंड करना पड़ता है, ठीक है। तो यूनिटरी मेथड से करेंगे जल्दी आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, पहले गिवन लिखते हैं, गिवन प्राइस इंक्लूडिंग VAT ऑफ एन एयर कूलर कितना दिया है हमें, प्राइस जिसमें VAT इंक्लूड है एयर कूलर का वो कितना है, ₹3,300, और टैक्स परसेंट कितना है, VAT परसेंट कितना है, टैक्स परसेंट वैल्यू एडेड टैक्स दैट इज 10%,
VAT मीन्स वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है। अब वैल्यू एडेड टैक्स 10% क्या बता रहा है, अगर 100 का सामान था पहले तो हमें कितने का मिलेगा, 110 का मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम फाइंड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाय यूनिटरी मेथड, यूनिटरी मेथड। तो हमें ओरिजिनल प्राइस फाइंड करनी है, ठीक है। तो ओरिजिनल प्राइस इधर लिखेंगे, तो ओरिजिनल प्राइस अगर 100 थी पहले तो हमें कितने का मिलेगा सामान, 110 का, क्योंकि 10% वहाँ पे टैक्स भी लगेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ व्हेन, इफ लिख देते हैं, इफ प्राइस इंक्लूडिंग VAT is ₹110, then original price is ₹110 जब 100 ओरिजिनल प्राइस थी तो प्राइस कितने का हुआ हमारा जो इंक्लूड होगा टैक्स में, 110 हो जाएगा, क्योंकि 10% का वहाँ पे हमारा टैक्स लग गया, ठीक है। अब हमारा क्या है, व्हेन प्राइस इंक्लूडिंग VAT is ₹3,300, then original price equal to तो क्या हो जाएगा, ओरिजिनल प्राइस पर 100/110 इंटू 3,300। सॉल्व कर लीजिएगा तो आपको आंसर 3,000 मिल जाएगा। फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे ओरिजिनल प्राइस मिसिंग है, मीन्स हमें CP मिसिंग है, ऐसे सोच के करिए। और हमें सेलिंग प्राइस दिया है तो हम ऐसे ही तो लिखते थे, CP अगर 100 है तो सेलिंग प्राइस 110 है, तो अगर सेलिंग प्राइस इतना है तो CP कितना होगा। वही क्वेश्चन है, सारा घुमा दिया है, बस टैक्स वगैरह कर दिया, बस वही समझ लीजिए। प्रॉफिट लॉस पूरा ही चैप्टर उसी से रिलेटेड है, ठीक है। समझ में आ रहा है, कंफ्यूज मत होइएगा। अगर ये वाला मेथड नहीं समझ में आता है आपको तो हम आप टैक्स लेके कर लीजिएगा, ठीक है। वैसे है बहुत इजी कि अगर ओरिजिनल प्राइस 100 थी तो प्राइस अगर 10% इंक्लूड हो रहा है तो 110 हो जाएगा। अगर इतना है इंक्लूड करने के बाद तो ओरिजिनल प्राइस कितनी होगी, तो 3,000, ठीक है। आगे जो नेक्स्ट रिवीजन, एक रिवीजन और बचा है इसमें, दैट इज बेस्ड ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।